अगर आपकी एक छोटी फैमिली है और आप 15,000 से नीचे का एक अच्छा रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हो अपने लिए, तो ऑप्शन बहुत सारी है मार्केट में। कौन सा आपके लिए बेस्ट है, किसकी कूलिंग बहुत बढ़िया होगी और आपके खाने को हमेशा फ्रेश रखेगा, चलिए मैं बताता हूं बेस्ट 2026 में मिलने वाले टॉप ऑफ द लाइन टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स। 56 मॉडल्स को थॉरोली स्टडी करके मल्टीपल स्टोर विजिट्स के बाद ये 5 मॉडल मैंने सिलेक्ट करे हैं आपके लिए। चले चलते हैं अपनी लिस्ट पे। सबसे पहले वर्लपूल का 184 लीटर का 2026 मॉडल देखते हैं। अभी 2 स्टार रेटेड फ्रिज है और 170 यूनिट्स कंज्यूम करता है एक साल में। अब ये यूनिट जो होती है ना, ये अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होती है। जो हमारी एक्चुअल यूजेज होती है लगभग 30 to 40% आप इसका एक्स्ट्रा लेके चलिए। अब अगर 8 रुपए यूनिट के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं और यूनिट्स के हिसाब से लगाते हैं तो 1360 रुपए की बिजली होगी, लेकिन रियल लाइफ में एक्चुअल यूजेज में ये लगभग 1900 से 2000 की आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, 30 to 40% एक्स्ट्रा। अब इसमें टफ एंड ग्लास के मुझे शेल्फ मिलते हैं, एडजस्टेबल भी है, स्पिल प्रूफ है, एंटी बैक्टीरियल गैस्केट मिलती है। पहले फ्रिज में ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती थी कि फ्रिज तो बहुत बढ़िया बना दिया आपने, कूलिंग भी बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन अंदर का बल्ब इतने कम पावर का होता था कि फूड ठीक से विजिबल ही नहीं होता था। लेकिन इसमें एलईडी इज वेरी ब्राइट, आपको फूड एवरी कॉर्नर इज विजिबल। अब इसमें वर्लपूल कहता है कि वो एक्स्ट्रा थिक कैपिलरी इंसुलेशन देते हैं। उससे होता क्या है, मेरी कूलिंग 12 घंटे तक रिटेन रहती है, विच मीन्स कि अगर मेरा फ्रिज बंद है तो भी 12 घंटे तक मेरा खाना खराब नहीं होगा उसमें। और हाँ, समर्स में 90 मिनट्स में आइस रेडी कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टोरेज की बात करूं तो इसके दरवाजे में मुझे 4 रैक्स मिलते हैं। 2 तो मेरे बड़ी बॉटल को आराम से ले लेते हैं, जिसमें मेरी 2 लीटर की बॉटल आराम से आ जाती है, और एक चिलर ट्रे अलग से है, तो उसमें भी मैं बॉटल बटर ऐसी चीज जो मैं जल्दी से चिल्ड करना चाहता हूँ रख सकता हूँ। अब इसके वेजिटेबल रैक की बात करूँ तो डिसेंट साइज का है, एक सारी जरूरी सब्जियां आराम से उसके अंदर आ जाती है एक छोटी फैमिली के लिए। तो स्टोरेज वाइज तो मैं पूरी तरह से सॉर्टेड हूं इसमें। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मुझे एक एक्स्ट्रा रैक मिल जाता, एक ट्रे मिल जाती, तो मैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता था, बट स्टिल दैट डज नॉट मीन कि फ्रिज की स्टोरेज कहीं से भी कम है। अब अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इट इज वेरी गुड। डोर हैंडल स्टर्डी लग रहा है, फ्रिज में वेट है तो आपको फ्रिज को हिला के ही पता चल रहा है कि इंसुलेशन बहुत अच्छी है। 14,500 पे लिस्टेड है ये। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, 10 ईयर ऑन द कंप्रेसर। इसी का एक और मॉडल भी आता है जो 13,000 के आसपास आपको मिलता है। अब इन दोनों मॉडल में सिर्फ रैक का और डोर हैंडल का फर्क है। सो अपनी नीड के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। एक 13,000 का है जिसमें मुझे वायर्ड रैक और डोर हैंडल नहीं मिलता, और 14,500 में मुझे टफ एंड ग्लास भी मिलता है और डोर हैंडल भी मिलता है। बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम इन दिस फ्रिज। वर्लपूल एक डिसेंट सर्विस नेटवर्क के साथ आता है, लेकिन फिर भी आप अपने एरिया में जरूर चेक करिए कि आपके एरिया में वर्लपूल सर्विस देता है कि नहीं। नेक्स्ट मैंने अपनी लिस्ट में लिया है हायर का 190 लीटर्स का 4 स्टार 2026 मॉडल। अभी 136 यूनिट कंज्यूम करता है एक साल में। अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अगर इसके हिसाब से हम चले तो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है एक साल के यूजेज में। बट रियल टाइम यूजेज जो रियल लाइफ में, आप इसका 40% 50% एक्स्ट्रा लेके चलिए, विच मीन्स 1500 से 1600 की बिजली कंज्यूम करेगा। अब अगर रेगुलर फीचर्स की बात करूं इसमें, तो टफ एंड ग्लास के रैक्स इसमें भी मिलते हैं मुझे, एंटी बैक्टीरियल गैस्केट मिलती है, और एलईडी काफी ब्राइट है इसकी भी। अब लाइट जाने पे ये ऑटोमेटिकली आपके होम इन्वर्टर पे कनेक्टेड होगा, 60 मिनट्स में क्विक आइस करके देगा, चिलर ट्रे भी मिलती है, और हाँ, क्लीन बैक है इसका। अब अगर स्टोरेज की बात करूं तो इसका वेजिटेबल रैक मुझे वर्लपूल से थोड़ा सा बड़ा लगा, एंड आई कुड फील कि हाँ, इसमें मेरी ज्यादा सब्जियां आएंगी। अब अगर इसके डोर के स्टोरेज रैक की बात करूं तो 2 बॉटल के आसपास तो मेरी अच्छी आ जाती है, और 2 लीटर 2.5 लीटर की एक बॉटल रखूंगा तो एक बॉटल तो मेरी आ जाएगी, लेकिन बाकी जगह इसमें छोटी बॉटल आएंगी मीडियम साइज की। अब 190 लीटर के फ्रिज में से 14 लीटर का स्पेस हमारा फ्रीजर ले जाता है, और 176 हमारे पास फ्रेश फूड के लिए बचता है। और ये एक डिसेंट रेशियो है इस सेगमेंट के फ्रिज की। 15,000 का लिस्टेड है ये। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, 10 ईयर्स ऑन द कंप्रेसर। और अगर सर्विस की बात करूं ना हायर की, तो जिस तरह से अपने सर्विस को इंप्रूव कर रहे हैं, वेरी सून ये compete कर रहे होंगे एलजी और सैमसंग के लेवल पे। तो सर्विस इज वेरी गुड। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में है एलजी का 185 लीटर्स का 2 स्टार 2026 मॉडल।
अब अगर इसकी यूनिट कंजम्पशन देखो एक साल में तो 170 यूनिट्स आता है, और अगर हम रियल टाइम यूजेज के हिसाब से इसका पैसा लगाएंगे तो 1800 से 2000 का बिल ये कंज्यूम करेगा एक साल में। अब रेगुलर फीचर्स जैसे टफन ग्लास हो गया, एंटी बैक्टीरियल गैस्केट हो गया, अंदर की लाइट हो गया विच हैज टू बी ब्राइट, ये इसमें मिलेगा ही मिलेगा। अब एलजी क्लेम करता है कि इसके जो टफन ग्लास के रैक्स हैं वो 175 केजी तक का वेट उठा सकते हैं, एंड दैट शोज द क्वालिटी ऑफ एलजी। इसमें भी मुझे चिलर ट्रे मिलती है, और हाँ ये भी मुझे 90 मिनट्स में आइस रेडी करके देगा। अब एलजी ने ना इसमें एंटी रैट बाइट स्लीव्स लगा रखी हैं वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर पे है या आपके घर में रोडेंट्स या चूहे का इशू है ना, आपके लिए इससे इंपॉर्टेंट फीचर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर चूहे ने तार खाई तो आपकी कॉस्ट ऐसी आती है, पूरी वायरिंग की वायरिंग चेंज होती है। अब एलजी ने ना दो और बहुत यूजेबल फीचर्स दिए हैं इसमें, जैसे चाइल्ड लॉक हो गया, तो बच्चा उसका दरवाजा नहीं खोल पाएगा और आपको डर नहीं लगेगा कि बच्चे ने कांच की बोतल तो नहीं निकाली फ्रिज से या तोड़ दी या कुछ ऐसा हो गया। और सेकंड, आपके घर के इन्वर्टर पे भी कनेक्ट हो जाएगा। सो लाइट नहीं है, फ्रीक्वेंट कट ऑफ है, ये फ्रिज चलता रहेगा। अब अगर स्टोरेज की बात करूं तो डिसेंट साइज का वेजिटेबल बॉक्स मिलता है मुझे, मेरे घर की सारी सब्जियां इसके अंदर आ जाती हैं। और दरवाजे में मुझे इसके 3 रैक्स मिलते हैं, 2 तो ऐसे हैं जिसमें मेरी बड़ी बॉटल्स आ जाती हैं, और 2 मेरे छोटे रैक्स हैं ऊपर की साइड जिसमें मेरा बटर हो गया, एग्स हो गया, अदरक, छोटी मोटी चीजें आराम से आ जाएंगी। 185 लीटर की टोटल कैपेसिटी में से 19 लीटर्स का तो मुझे फ्रीजर मिलता है और 166 लीटर का फ्रेश फूड कंपार्टमेंट मिलता है। अब एलजी के इस मॉडल में ना हमें बेस ड्रॉअर मिलता है, विच मीन्स के फ्रिज के नीचे एक ड्रॉअर है जिसमें मैं अपने सब्जी रख सकता हूँ, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया। और मेरा मानना है कि जितने भी ऐसे फ्रिज है जो बेस ड्रॉअर के साथ आते हैं उसमें रैट प्रोटेक्शन होना मैंडेटरी है, जो इसमें मुझे मिलती है। 15,000 का लिस्टेड है, इसमें मुझे एक एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी मिलती है, जबरदस्त। मैं जब बात कर रहा हूं बिल्ड क्वालिटी की तो आपको ये बेंचमार्क बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, और 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 10 ईयर ऑन द कंप्रेसर। दिस इज एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट बाय। और अगर सर्विस की बात करूं तो आप जानते हैं एलजी गिव्स यू वन ऑफ द बेस्ट सर्विस इन इंडिया। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में सैमसंग 183 लीटर का 2026 मॉडल 3 स्टार रेटिंग के साथ। आउट ऑफ 183 लीटर्स 165 लीटर्स का मेरा फ्रेश फूड कंपार्टमेंट है और 18 लीटर्स की स्पेस जाती है फ्रीजर को। एक साल में ऑलमोस्ट 148 यूनिट कंज्यूम करता है ये अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, और एक्चुअल यूजेज अगर मैं कैलकुलेट करके निकालूंगा तो लगभग 1700-1800 रुपए की बिजली ये भी कंज्यूम करेगा। अब सैमसंग के इस मॉडल में भी मुझे एंटी बैक्टीरियल गैस्केट मिलती है, हाई क्वालिटी टफ एंड ग्लास मिलता है, और इसकी एलईडी भी ब्राइट इनफ, पूरा पूरा फ्रिज अंदर से अच्छे से विजिबल होता है। सैमसंग इस डिजाइन को ग्रैंड डोर डिजाइन बोलता है। सामने से देखने पे ना ये फ्रिज बड़ा लगता है, क्योंकि इसका जो दरवाजा है ना वो एक्चुअल फ्रिज से थोड़ा सा बड़ा है, तो जो अपील आती है वो बड़े फ्रिज की आती है। इसमें भी मुझे चिलर ट्रे मिलती है, डिसेंट साइज वेजिटेबल बॉक्स मिलता है मुझे, और हाँ इसके दरवाजे में मुझे 4 डोर रैक्स मिलते हैं। तो पानी की बॉटल जो होती है ना वो तो सॉर्टेड है, 2 में बॉटल आती हैं, बाकी ऊपर में एग आते हैं, जैम बॉटल्स, तो पूरी तरह से डोर सॉर्टेड है आपकी स्टोरेज के लिए। हाई क्वालिटी डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है मुझे इसमें, जो मेरी कूलिंग को अच्छे से मेंटेन रखता है, मेरे फूड को 15 दिन तक फ्रेश रखता है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो सैमसंग का ना कोई मुकाबला ही नहीं है। दे मेक सम ऑफ द बेस्ट फ्रिजेस इन द मार्केट। आप एक एक चीज परख लो जाके, आपको सॉलिड एंड स्टर्डी ही मिलेगी। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, 10 ईयर वारंटी ऑन द कंप्रेसर। 16,500-600 के आसपास अगर आपका बजट अलाउ करता है 15,000 से 1,500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट बाइज। और अगर सर्विस की बात करूं तो सैमसंग के बारे में बोलना ही क्या है, दे आर द टॉप लीग, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी तक जो आपने मॉडल देखे ये चारों के चारों 2026 के बेस्ट मॉडल्स थे, लेकिन जब मैं ये अपनी स्टडी कर रहा था और जब मैं फ्रिजेस को वैलिडेट कर रहा था इस लिस्ट के लिए, 2 मॉडल मुझे ऐसे दिखे 2025 के जो आज की डेट में भी स्टैंड आउट करते हैं, 2026 में भी इनका कोई कंपटीशन नहीं है। पहला है माइडिया का और दूसरा है बॉश का। चलो बताता हूं माइडिया के बारे में। 215 लीटर्स 2025 मॉडल। अब ये जो माइडिया का मॉडल मैंने लिया है ये 3 स्टार रेटेड है 2025 का, तो 2026 में 2 स्टार हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करूं तो एक साल में 178 यूनिट्स कंज्यूम करेगा और 2000 के आसपास आपकी रियल टाइम बिजली यूज करेगा। और हमारी 15,000 की बजट कैटेगरी की लिस्ट में ना इससे ज्यादा कैपेसिटी आपको किसी फ्रिज की नहीं मिलेगी। 215 लीटर्स फॉर 15,000 bucks इज गुड बाय।
और ये मॉडल माइडिया का सिर्फ कैपेसिटी में ज्यादा नहीं है, फीचर से भी लोडेड है। टफ एंड ग्लास भी मिलता है मुझे इसमें, एंटी बैक्टीरियल गैस्केट, चाइल्ड लॉक, चिलर, 90 मिनट्स में आइस। सो इट इज लोडेड। अब अगर स्टोरेज की बात करूं तो बड़ी वेजिटेबल रैक मिलती है इसमें, मतलब अपनी कैटेगरी में बिगेस्ट वेजिटेबल रैक है इसका। 4 डोर रैक्स हैं जिसमें से 2 रैक्स में मेरी बड़ी बॉटल आती है आराम से, 2 लीटर की बॉटल भी आराम से आती है इसके अंदर। तो स्टोरेज वाइज मैं एक्स्ट्रा सॉर्टेड हूं। अब कई बार होता क्या है कि जब हम फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो उसमें एक बॉटल पड़ी होती है ना, तो गिर जाती है क्योंकि एक जर्क लगता है दरवाजा खोलने में। इसके लिए ना इसमें एक बॉटल सेपरेटर दिया गया है, जिसको अगर मैं बॉटल के साथ रख देता हूं तो मेरी बॉटल को गिरने से बचाता है। और हाँ, एक और चीज, इसमें एक डिफ्रॉस्ट इंडिकेटर भी है जो मुझे टाइम पे बताया था कब मुझे डिफ्रॉस्ट की जरूरत है। अब 15,000 में मुझे सबसे ज्यादा कैपेसिटी मिल रही है 215 लीटर की, और ये सारे फीचर्स मुझे 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ मिलते हैं विद 10 ईयर ऑन द कंप्रेसर। और हाँ, माइडिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो कूलिंग की दुनिया में ना ये नए नहीं है। दे आर वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू एसी कैरियर, यू नो दैट इज माइडिया। नेक्स्ट मैंने अपनी लिस्ट में लिया है बॉश का 187 लीटर का 3 स्टार 2025 मॉडल, विच मीन्स 2026 में ये 2 स्टार हो गया। जब मैं इस फ्रिज को देख रहा था ना, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक ऐसा फ्रिज भी मिलेगा जो एलजी सैमसंग की बिल्ड क्वालिटी को खड़े हाथ बीट कर देगा। बॉश की जो बिल्ड क्वालिटी मिली ना मुझे, टॉप ऑफ द लाइन, मजा आ गया मुझे फ्रिज की बिल्ड क्वालिटी देख के। यूनिट कंजम्पशन की बात करूं तो 157 यूनिट कंज्यूम करता है ये एक साल में, विच मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1800 की मेरी रियल टाइम बिजली कंज्यूम करेगा ये। रेगुलर फीचर्स की बात करूं तो टफन ग्लास हो गया, एंटी बैक्टीरियल गैस्केट हो गया, अंदर की ब्राइट एलईडी होगी, ये सब तो मिलता ही मिलता है इस सेगमेंट में। बट खास बात बताऊं इसकी क्या है, इसकी इंसुलेशन। एक्स्ट्रा थिक इंसुलेशन है जिसकी वजह से 18 आवर्स तक मेरी कूलिंग रिटेन रहती है इसके अंदर। बेस्ट इन द सेगमेंट है ये। एक्स्ट्रा क्विक आइस है 50 मिनट्स में, अगेन सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट। सेकेंड चीज, इसकी जो चिलर ट्रे है ना, उसमें पूरी पूरी आपकी बॉटल आ जाती है, तो आपका पानी भी बहुत जल्दी ठंडा होता है उसमें। अब बॉश इसमें एक स्मार्ट इवेपोरेशन टेक देता है, विच मीन्स कि जो पानी आपका डिफ्रॉस्ट होके आता है ना, वो लीक नहीं होता, वो इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जो वाटर स्टोरेज है वो कंप्रेसर के डायरेक्टली ऊपर रखा हुआ है। सो ये कंप्रेसर को भी मेरे ठंडा रखता है, और साथ ही साथ मेरा वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, लीक नहीं होता। और डायरेक्ट कूल जो फ्रिज आते हैं ना इस सेगमेंट में, उसमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि जब भी आप डिफ्रॉस्ट करते हो आपके घर में पानी पानी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हर बार डिफ्रॉस्ट करने के बाद आपको पोछा लेके नहीं खड़ा होना। अब बॉश में जो टफन ग्लास है शेल्फ में, वो भी 175 केजी तक का वेट होल्ड कर सकते हैं, विच मीन्स हाई क्वालिटी टफन ग्लास। अब अगर इसके डोर की बात करूं तो मुझे 4 रैक्स मिलते हैं, तो 2 रैक में मेरी बॉटल बहुत आराम से आती है। और हाँ, बॉटल की अगर मैं बात करूं तो इसके चिलर में भी मैं अपनी पानी की बॉटल रख सकता हूं, जो 2.5 गुना ज्यादा स्पीड से मेरे पानी को ठंडा करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि समर्स में ना, स्पेशली इन इंडिया, बॉटल स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वेजिटेबल की बात करूं मैं तो 17 लीटर्स का बड़ा वेजिटेबल बॉक्स मिलता है विद वेव पैटर्न। वेव पैटर्न से क्या होता है, मॉइस्चर बेटर कंट्रोल होता है, वेजिटेबल की लाइफ बढ़ती है। अब ये पूरा का पूरा बॉश का फ्रिज आईईसी इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। आईईसी एक इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन है जो रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर्स और आइस मेकर्स के लिए यूज होती है। इसका काम ये है कि सर्टिफाई करती है कि आपके फ्रिज में जो कंपोनेंट्स लगे हैं, जो गैस की पाइपिंग है, जो वायरिंग है, वो टॉप क्वालिटी है। क्या वो हीट तो नहीं हो रही, ओवर हीटिंग तो नहीं हो रही, गैस लीक तो नहीं हो रहा। ये सब सर्टिफिकेशन काम करती है इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने में। आईईसी सर्टिफिकेशन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सर्टिफिकेशन है, और अगर बॉश ये बोल रहा है कि उनका फ्रिज आईईसी सर्टिफाइड है, विच मीन्स कि ये फ्रिज बना है लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए विद हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स। 16,000 में with 1 year comprehensive warranty and 10 year on the compressor, this fridge is one of my favorite buys. Bosch की ना सिर्फ एक मुझे कहीं कहीं इशू ये लगता है कि इनकी टीयर 2 टीयर 3 में सर्विस ओके है, मैं एवरेज रेट करूंगा। बट अगर आपके एरिया में सर्विस बॉश दे रहा है ना, और अगर आप टीयर 1 से हो, तो इससे अच्छी बाय आपके लिए हो ही नहीं सकती। दिस इज टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट। अब ये 6 के 6 फ्रिज आपने देखे इस लिस्ट में,
इनमें कोई ना कोई स्पेशल खूबी है, तभी ये इस लिस्ट में है। आपको इसका कौन सा फीचर सूट करता है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा चाहिए। अगर आपको स्पेस ज्यादा चाहिए कम पैसों में, तो माइडिया इज द राइट चॉइस। आप टीयर 1 में हो, आप कहते हो मुझे टॉप क्वालिटी फ्रिज चाहिए, मनी इज नॉट द कंस्ट्रेंट, गो फॉर बॉश और सैमसंग। आपकी नीड के हिसाब से आपको कौन सा फीचर सूट करता है, डिसाइड ऑन दैट। ये जितने भी फ्रिज हमने आज डिस्कस करे लिस्ट में, ये सब कंपनीज अपने फ्रिज को स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के लिए क्लेम करती हैं, लेकिन किसी भी कंपनी को ये नहीं पता कि आपके एरिया में क्या वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है। मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, 1000-1200 का एक स्टेबलाइजर होना बहुत जरूरी है फ्रिज की प्रोटेक्शन के लिए। उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक दिस आउट। फ्रिज में ना एक सबसे कॉमन इशू है, और वो है स्मेल का। आप नया फ्रिज लेते हो तो उसमें प्लास्टिक की स्मेल नहीं जाती 6-7 दिन तक, और अगर फ्रिज ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसमें सब्जी की स्मेल नहीं जाती। इसका एक बहुत आसान तरीका है एक्टिवेटेड कार्बन डिओडोराइजर। इस बजट के रेंज में कंपनी लगा के नहीं देती। जब आप बजट ज्यादा लेते हैं 25-30 हजार का फ्रिज उसमें ऑटोमेटिकली फिट होता है, लेकिन इस सेगमेंट में वो नहीं होता। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यूज करके देखिए एंड यू विल हैव वेरी गुड रिजल्ट्स। आपके फ्रिज से स्मेल का इशू ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जाइए, अपने लिए बेस्ट रेफ्रिजरेटर चूज करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।